वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं। नंबर्स के बारे में आप लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोड्यूस हो चुके हैं उन नंबर्स से जिनको हम गिनती में यूज करते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब काउंटिंग नंबर्स कही जाती हैं। इनको गिनती गिनने वाली संख्याएं कहते हैं। तो चूंकि ये नंबर्स सबसे पहले जब ह्यूमन सिविलाइजेशन का उदय हुआ, जब आदमी ने नंबर्स को सीखा, तो ये नंबर्स हम लोगों ने नेचुरली सीखी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब की सब नेचुरल नंबर्स इसीलिए कही जाती हैं। जो मैथमेटिशियन है, गणितज्ञ हैं, वो इन गिनती वाली नंबर्स को नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृत संख्याएं कहते हैं। प्राकृत संख्याएं में आपके क्या रहेंगी? 1 2 3 4 5 6 इस तरह से ये प्राकृत संख्याएं हैं। इनको नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। आपको याद रखना है, प्राकृत संख्या में जीरो शामिल नहीं है। यहाँ पे जीरो नहीं है, एक से लेके स्टार्ट होगी, इनफिनिट तक जाएंगी। ये सब की सब नेचुरल नंबर्स हैं। लेकिन जब हम पूर्ण संख्याओं की बात करें, तो जैसे ही हम इस प्राकृत संख्याओं में जीरो को और मिला देते हैं, जीरो को और इसमें शामिल कर लेते हैं, तब जो कलेक्शन बनता है वो कलेक्शन हमारा पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स का बन जाता है। तो आपने क्या बात सीखी? नेचुरल नंबर्स आपकी 1 2 3 4 5 6 होती हैं, इसमें जीरो शामिल नहीं होता। एक से लेकर इन्फिनिटी तक ये सब नेचुरल नंबर्स हैं, प्राकृत संख्याएं हैं। होल नंबर्स की जब बात की जाए पूर्ण संख्याओं की, तो नेचुरल नंबर में जीरो और शामिल कर देंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सभी की सभी होल नंबर्स आ जाएंगी, पूर्ण संख्याएं आ जाएंगी। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर। सक्सेसर और प्रेडिसेसर क्या होता है? पूर्ववर्ती और परवर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब है कि किसी भी संख्या से पहले जो संख्या आ रही हो उसको हम पूर्ववर्ती कहेंगे। परवर्ती क्या होगा? ये सक्सेसर होगा। किसी भी संख्या के बाद में जो संख्या आ रही है वो हमारी सक्सेसर होगी। तो हमें अगर किसी भी संख्या का प्रेडिसेसर निकालना हो, तो प्रेडिसेसर के लिए, क्योंकि हम जानते हैं प्रेडिसेसर का मतलब होता है कि उस संख्या से पहले काम कर, तो हम उस संख्या में एक घटा देते हैं। संख्या में एक हमने जैसी घटा दिया तो हमें प्रेडिसेसर मिल जाएगा। और सक्सेसर की जैसी बात करेंगे, सक्सेसर क्या होता है? परवर्ती यानी बाद में आने वाला। तो किसी भी संख्या में अगर हम एक जोड़ देंगे तो हमें सक्सेसर मिल जाएगा। किसी भी नंबर में एक घटाएं तो प्रेडिसेसर मिलेगा यानी पूर्ववर्ती मिलेगा। किसी भी संख्या में एक जोड़ेंगे तो सक्सेसर मिलेगा यानी नेक्स्ट आने वाली संख्या मिलेगी। अब मान लीजिए आपसे ये कह दिया जाए कि 4 5 6 यानी 456 का सक्सेसर बताओ। तो 456 का सक्सेसर क्या होगा? 456 में एक जोड़ देंगे, 457 हो जाएगा। और 456 का अगर प्रेडिसेसर पूछा जाए तो प्रेडिसेसर हमारा इसमें से एक घटा देंगे यानी 455 इसका प्रेडिसेसर हो जाएगा। तो आप लोग आसानी से समझ सकते हैं, सक्सेसर का मतलब एक जोड़ेंगे, अगली संख्या हमारी परवर्ती संख्या होगी, एक घटाएंगे तो हमें पूर्ववर्ती संख्या मिलेगी, प्रेडिसेसर। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि क्या एक से पहले कोई नेचुरल नंबर आती है? अब आप नेचुरल नंबर का मतलब प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या में हमें पता है कि प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट होती है, तो एक से पहले कोई संख्या नहीं होती प्राकृत संख्या में। अब आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि ऐसी एक प्राकृत संख्या बताओ जिसका कोई भी प्रेडिसेसर ना हो, तो हम जवाब देंगे 1। 1 एक ऐसी प्राकृत संख्या है, 1 एक ऐसी नेचुरल नंबर है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। लेकिन 1 का परवर्ती पूछा जाए, सक्सेसर पूछा जाए, तो 1 के बाद 2 आता है। अब हम लोग संख्या रेखा देखेंगे। रेखा तो आप सभी लोग जानते हैं, एक लाइन, उसको हम रेखा बोलते हैं। लेकिन जब संख्या रेखा, तो इसका मतलब एक ऐसी लाइन जिसमें हम संख्याओं को निरूपित कर सकते हैं, वो हमारी संख्या रेखा या नंबर लाइन होगी। एक लाइन हम लोग खींच लेंगे, एक स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन में हमने यहाँ पे 0 बता दिया। उसके बाद हर एक इक्वल डिस्टेंस पे, बराबर दूरी पे हम निशान लगा के बता देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से जब हमने संख्याओं को एक रेखा पे दिखाया है तो ये हमारी संख्या रेखा बन गई। इसी को हम नंबर लाइन कहते हैं। समझ गए आप लोग? नंबर लाइन क्या है? एक आप स्ट्रेट लाइन बना देंगे, सीधी रेखा, वहां पे एक कोने में आपने 0 लिखा और राइट साइड में बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जब आपके सामने कॉपी होगी तो राइट साइड में आपका जो पेज है वो आपका राइट साइड का पेज है और ये लेफ्ट साइड है। यानी जब मैं राइट साइड कहूंगा तो आप इस तरफ जाएंगे राइट साइड, और लेफ्ट साइड का मतलब है कि इस साइड। तो आपका जैसा हाथ है ये राइट हैंड है, राइट साइड, एंड ये लेफ्ट साइड।
तो मैंने क्या बताया, जैसे ही हम संख्या रेखा पे राइट साइड जाएंगे तो संख्याओं का जो मान है वो बढ़ता जाता है। जैसे आप देखें 4 की दाईं ओर 5 है, राइट, 4 के राइट में 5 है, इसका मतलब 5 बड़ा है 4 से। हम इस तरह के सिंबल को यूज करेंगे। 4 छोटा है 5 से बोले, या 5 बड़ा है 4 से बोले। क्यों 5 बड़ा है? क्योंकि जो संख्या रेखा है, जो नंबर लाइन पे है, वहां पे हम देख सकते हैं कि 5 4 के दाईं ओर है। तो संख्या रेखा में आपको याद रखना है, दाईं ओर संख्या रेखा में मान बढ़ता जाता है। दाईं ओर जाने पर संख्या का मान बढ़ेगा। दाईं ओर जैसे जैसे हम जाएंगे संख्या का मान बढ़ेगा, और बाईं ओर जाएंगे तो मान घटेगा। अब जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि 8 और 5 में से कौन सी संख्या बड़ी है, तो आप देखें कि दाईं ओर कौन सी संख्या है, 8 और 5 में से 8 दाईं ओर है और 5 बाईं ओर है, तो 5 छोटी होगी 8 बड़ी होगी। समझ गए आप लोग? संख्या रेखा पे हम लोग नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सी नंबर बड़ी है, कौन सी नंबर छोटी है। संख्या रेखा में जो नंबर राइट साइड को होगी वो नंबर बड़ी होगी। तो संख्या रेखा में जैसे जैसे हम राइट साइड में बढ़ते जाते हैं, हमें बड़ी बड़ी संख्याएं मिलती जाती हैं। जैसे 10 के बाद आपको 11 मिलेगा, 12 मिलेगा, 13 मिलेगा। और जैसे ही हम इस संख्या रेखा पे लेफ्ट साइड को लौटेंगे तो 8 के पहले 7 मिलेगा, 7 के पहले 6 मिलेगा, 6 के पहले 5 मिलेगा। दूसरी बात हम ये भी समझ सकते हैं कि जैसे 6 है तो इसका हमें यहाँ पे सक्सेसर मिलेगा, परवर्ती, और यहाँ पे प्रेडिसेसर मिलेगा। तो 6 का नंबर लाइन पे ही आप बता सकते हैं, 6 का पूर्ववर्ती 5 है और 6 का परवर्ती 7 है। तो वो चीज भी हम यहाँ पे नंबर लाइन पे देख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि नंबर लाइन पे संख्याओं को किस तरह से हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग एडिशन और नंबर लाइन देखेंगे कि संख्या रेखा पे हम दो संख्याओं को किस तरह से जोड़ सकते हैं। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया कि 3 + 4 आप निकालिए संख्या रेखा को यूज करते हुए। संख्या रेखा पे आप 3 + 4 को निरूपित कीजिए। आप सबसे पहले संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा में हमारा 0 होगा, और जैसे जैसे हम राइट साइड में बढ़ेंगे हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से संख्याएं मिलती जाएंगी। जब हमें 3 में से 4 को जोड़ना है तो आप याद रखिए, जोड़ने में हमें दाईं ओर जाना है। जोड़ने के लिए हमें दाईं ओर जाना है, दाईं ओर। दाईं ओर का मतलब राइट साइड में, और घटाने के लिए हमें बाईं ओर जाना होगा। अब हमें जोड़ना है 3 + 4। आप देखिए 3 कहाँ है, 0 1 2 3, 3 है। 3 + 4 करना है तो हम 3 से 4 कदम दाईं ओर बढ़ेंगे। 3 + 1 3 + 2 3 + 3 3 + 4, और हम कहाँ पे पहुंच गए, 7 पे। तो 3 + 4 = 7 मिल जाएगा। इसी तरह से अगर आपसे कह दिया जाए कि 7 + 2 करो, तो हम 7 से स्टार्ट करेंगे। ये 7 है, 7 से स्टार्ट किया, 7 + 1 7 + 2, 7 + 2 हमें 9 मिल गया। 7 + 3 बोलते तो हम एक कदम और जाते, 7 + 3 हमें 10 मिल जाता। इस तरह से हम संख्या रेखा पे दो संख्याओं को जोड़ सकते हैं। संख्या रेखा पे हम दो संख्याओं को घटा भी सकते हैं, दो पूर्ण संख्याओं को। मान लीजिए आपके पास कोई एग्जाम्पल हो, 7 - 2, आप 7 में से 2 को घटाइए। मैंने अभी बताया जब हम जोड़ते हैं तो हम जाते हैं दाईं ओर, और जब हम घटाएंगे तो हमें आना है बाईं ओर। तो घटाने के लिए हमें बाईं ओर आना है। बाईं ओर का मतलब आपका लेफ्ट हैंड। 7 - 2, 7 से हम स्टार्ट करेंगे और 2 स्टेप आएंगे बाईं ओर। 1 2, कहां पे पहुंचे, 5। तो 7 - 2 हो गया आपका 5। अगर 7 + 2 होता तो हम 7 से स्टार्ट करते और 2 कदम जाते दाईं ओर, सीधी ओर। 7 से 2 जोड़ना है तो हम इस तरफ चलेंगे, 1 2 9 मिल जाएगा। 7 से 2 घटाना है तो हम उल्टा चलेंगे, 1 2 हमें 5 मिल गया। इसी तरह से अगर बोल दिया जाए कि 9 - 6 करो, हम 9 से स्टार्ट किए, 6 स्टेप हमें जाना है, माइनस है, निगेटिव का मतलब उल्टी साइड। 1 2 3 4 5 6, देखिए कहां पे पहुंच गए, 3। 9 - 6 का मतलब 9 से स्टार्ट किया और 6 स्टेप हमने लेफ्ट साइड चले हैं। 1 2 3 4 5 6 स्टेप हम लेफ्ट साइड बाईं ओर चले तो हम 3 पे पहुंचे। 9 - 6 = 3 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन का मतलब है, मान लीजिए हमें 4 × 3 करना हो, 4 का गुणा 3 बार।
तो मान लीजिए हमने ये एक नंबर लाइन बनाई 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हमें 4 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करना या 3 का मल्टीप्लाई 4 टाइम्स करना, एक ही बात है। तो अब हम लोग 3 स्टेप चलेंगे। 4 बार अगर हम 3 into 4 करें और अगर 4 into 3 करना है तो 4 स्टेप चलेंगे 3 बार। देखिए एक बार में ये 4 हुआ, फिर दूसरा 4 कदम पे, फिर तीसरा, तो ये हो गया 4 4 4। 4 गुणा 2 8 मिल जाएगा, 4 गुणा 3 12 मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने 12 निकाल दिया 4 into 3। अब हमने 4 नंबर का एक कदम माना है। पहला कदम 4 पे, दूसरा कदम अगली 4 नंबर्स 8 पे पहुंचेगा, तीसरा कदम अगली 4 नंबर 12 पे पहुंचेगा। इस तरह से हम लोग नंबर लाइन पे 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें सॉल्व करना है। राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10999, यानी कि 10,999 के बाद आने वाली 3 प्राकृत संख्याएं लिखिए। अब आप देखिए, इसके बाद की संख्या हमें निकालना है, तो हमें सिर्फ 1 जोड़ देना है, हमें अगली संख्या मिल जाएगी। फिर हम 1 जोड़ेंगे, नेक्स्ट संख्या मिल जाएगी, फिर 1 जोड़ेंगे, नेक्स्ट संख्या मिल जाएगी। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं नेक्स्ट 3 नंबर्स 10999 में जैसे हम 1 जोड़ेंगे हमें एक संख्या मिली, और फिर जैसे हम इसमें 2 जोड़ देंगे तो हमें दूसरी संख्या मिल जाएगी, और जैसे हम इसमें 3 जोड़ देंगे तो हमें तीसरी संख्या मिल जाएगी। जैसे हमने इसमें 1 जोड़ा तो ये हमें मिल गया 11,000, फिर 2 जोड़ा 11,001, और फिर 2 जोड़ा 11,002। तो ये हमें 3 सक्सेसर नंबर्स मिली हैं। इसके बाद आने वाली क्रम से आने वाली 3 संख्या हमें निकालना था। हमने पहली संख्या 1 जोड़ा, इतना मिला, फिर 1 जोड़ दिया, इतना मिला, फिर 1 जोड़ दिया, इतना मिला। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 10,999 के बाद आएगा 11,000, फिर 11,001, फिर 11,002। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आपको मिले, आपसे पूछा जाए राइट सक्सेसर तो आप 1 जोड़ते जाएंगे, राइट प्रेडिसेसर आप 1 घटाते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है कि 10,999 के ठीक बाद में आने वाली 3 संख्याएं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि 10,001 से 3 पहले वाली संख्या बता देना है। राइट 3 होल नंबर अकरिंग जस्ट बिफोर 10,001। 10,001 के ठीक पहले आने वाली आपको 3 संख्याएं लिखना है। तो ये 3 संख्याएं हमारी सक्सेसर होंगी या प्रेडिसेसर होंगी? ये प्रेडिसेसर हैं, पूर्ववर्ती संख्याएं। तो हम लोग लिख देंगे प्रेडिसेसर ऑफ 10,001। प्रेडिसेसर कैसे निकालेंगे? घटाना है हमें एक, इसको पूर्ववर्ती बोलते हैं, हिंदी वाले इसको पूर्ववर्ती संख्याएं लिख सकते हैं। पूर्ववर्ती संख्याएं जैसे हम 1 कम करेंगे तो हमें बचेगा 10,000, फिर हमने 1 कम किया तो अब 9,999 बचेगा, फिर हमने 1 कम किया तो 9,998 बचा। इस तरह से हमने ये 3 संख्याएं बता दी जो 10,001 से ठीक पहले आ रही हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या आप बता सकते हैं क्या? सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है 0। नेचुरल नंबर अगर पूछी जाए, प्राकृत संख्या पूछी जाए, तब सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होगी। लेकिन जब पूर्ण संख्या की बात की जा रही है तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमें 0 लिखना है। आप लोगों को याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये। 32 से 53 के बीच में कितनी संख्या है? आप लोग नंबर लिख सकते हैं। 32 के बाद 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 and 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, then 51, 52, 53। अब 32 और 53 के बीच में कितनी संख्या आ रही है वो संख्या हम लोग गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो टोटल 20 नंबर्स हैं जो कि 32 और 53 के बीच में आ रही हैं। इस तरह से आप लोग प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए।